वेलकम बैक। और ये आपको बताएंगे कि गडाप टाउन में दिवाली की तकरीब और आतिशबाजी के साथ केक काटा गया। म्यूनसिपल कमिश्नर नवाज मेहर ने तकरीब को भाईचारगी और यकजहती करार दिया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम पहुंचे गडाफ टाउन तो ऐसा लगा जैसे फायरिंग शुरू हो गई। हमने बोला माशाल्लाह का हो रहा बाबू, कहा लो कहा कर ले हो, तो पता चला कि अंदर आतिशबाजी हो रही है, फायर वैक्स जी आप, और ऊपर आसमान पे पटाखे पड़ रहे थे। हम उसको समझे से शदीद फायरिंग हो गई है, अमन अमान का मसला हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज मेहर और उसके साथ साथ नूर मोहम्मद लाशारी और दीगर, इफ्तिखार अहमद दाए हो, रिजवान साबिर हो, किस किस के नाम लें, सारे अफसरान थे। इमरान असलम, ये भी मशहूर फिल्म है, नए प्रिंट के साथ आए हुए हैं, है तो पुरानी फिल्म, लेकिन बहरहाल सारे अफसरान यहाँ मौजूद थे। और लेकिन यहाँ पर एक सनी आशिक जो कि हमारे कौंसल के अक़लियती मेंबर हैं, वो भी पेश रहते हैं, और यकीनी तौर पर वो भी यहाँ पे पटाखे फाड़ रहे थे। हमने बोला काहे को फाड़ो बाबू, का हो गया, का तकलीफ़ है? तो बोला तकलीफ़ नहीं है, हम दिवाली मना रहे हैं। मैंने बोला ज़बरदस्त, इसलिए कि गडाफ टाउन, जी हाँ, गडाफ टाउन ने हिंदू बरदरी के इलाकों में भी तमाम बलदियाती सहूलतों की फराहमी को पहले यकीनी बनाया, उनकी तनख्वाहें की मुलाजमीन की, और फिर इनके इलाकों में काम करवाया, और आज उनकी दिवाली में शरीक थे। और यही वजह है कि उन्होंने आज यकीनन दिवाली की तकरीब अपने गडाफ टाउन के लॉन में बना ली, ताकि किसी को कोई मसला ना हो, यानी कि बराबरी की बुनियाद पर हो। वो भी कहें कि नहीं भाई, गडाफ टाउन की इंतज़ामिया हमारे साथ रहती है। फिर निकाली फुलझड़ी। ये फुलझड़ी बड़ी काम की होती है, जैसे हम कभी छोड़ देते थे ना तो सब अफसरान भाग रहे होते हैं, लेकिन ये वो फुलझड़ी नहीं थी। लेकिन फुलझड़ी मोहम्मद नवाज मेहर म्युनिसिपल कमिश्नर वो लगाए हुए थे, और साथ साथ इफ्तिखार अहमद दाए हों, नूर मोहम्मद लाशारी हो, यानी दो भाई हैं ना, दोनों लाशारी, हाँ वो दोनों भी थे, और उसके साथ साथ दीगर थे, रिजवान साबिर, और वो फुलझड़ी हिला रहे थे। हमने बोला ठीक है भाई, वो हिलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ये दिवाली की तकरीब थी, और इसके हवाले से हमने मोहम्मद नवाज मेहर म्युनिसिपल कमिश्नर गडाफ टाउन से बात की। उन्होंने क्या कहा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। कहा था कि दिवाली पे हम हिंदू बरादरी की जो बरादरी है उसकी आबादी में भी काम करेंगे, लाइटें लगाएंगे, सफाई सुथराई करेंगे, वो भी हुआ होगा। लेकिन आज क्या किया आपने, ये जो यानी कि जो फायरिंग की है आपने और धमाधम कर दिया, शाम में पूरा गुलशन इकबाल हिल रहा है। नहीं नहीं, चला जो है, हमने ये दिवाली मनाई है अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं। हमारा जो काउंसिल का जो मेंबर है उसके साथ हमने जो है अभी हिंदू की तरफ से केक काटा है, उनके साथ हम सारे इकट्ठे हैं। मैं, मेरा स्टाफ, मेरे जितने लोग हैं वो इकट्ठे हैं। मैं इस मौके पर हिंदू बिरादरी को दिवाली विश करता हूँ, उसको मुबारकबाद देता हूँ, और हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला हमने लाइटें लगाई हैं, काम किया है, और भी हम इंशाल्लाह ताला जो भी उनके ज़रूरत होगी, जो काम होगी, वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। जबकि इस मौके पर जो तकरीब के रूह रवात है, जिन्होंने इस दिवाली की तकरीब का इनेकाद किया, यानी कि सनी आशिक मसीह, जो कि अक़लियती कौंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने क्या बताया सुनिए। गडाफ टाउन ने जो दावे किए थे वो सच साबित हो रहा है, नहीं हो रहा है? फिर आप ये दिवाली की तकरीब भी मनाई, वहाँ काम भी हुआ। आप देख लें, पूरे गडाफ में कोई भी हमने एरिया नहीं छोड़ा जहाँ सोलर लाइटें, दूसरी लाइटें और पटाखे और मिठाइयाँ नहीं दी हों। आज हमने ऑफिस में भी एक प्रोग्राम रखा था कि हम ऑफिस से भी लोगों को एक अच्छा मैसेज गडाफ टाउन की तरफ से जाए कि गडाफ टाउन हमेशा अक़लियतों के साथ होता है, अक़लियतों के काम करता है। इंशाल्लाह आइंदा भी हम, हमारे एमसी साहब, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे तमाम डायरेक्टर और तमाम गडाफ टाउन की टीम जो है और मेंबरान इंशाल्लाह जो है ना ज़रूर काम करेंगे, और भी जो हो सकेगा वो करेंगे। मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। सुना आपने, यकीनी तौर पर आतिशबाजी का ये खूबसूरत मंजर आपने देखा, और उसके साथ साथ फुलझड़ियाँ भी। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने बाकायदा अपने दफ्तर में दिवाली का केक भी काटा, जी हाँ। और यहाँ पर भी सनी आशिक, जो कि हमारे अक़लियती मेंबर हैं कौंसल के गडाफ टाउन के, उन्होंने ये तकरीब का इनेकाद किया था। और यकीनी तौर पर मोहम्मद नवाज मेहर, म्युनिसिपल कमिश्नर, इफ्तिखार अहमद दाए, नूर मोहम्मद लाशारी और दीगर ने, इमरान असलम और दीगर ने, जी हाँ, इन्होंने मिलकर बाकायदा केक काटा और यकीनी तौर पर दिवाली की तकरीब का इनेकाद किया। ये है गडाफ टाउन, जो कि सब लोगों को, अक़लियत हो या मुस्लिम हो, जो भी बरादरी हो, सबको साथ लेकर चलते हैं। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। ये आपको बताएंगे चेयरमैन मंगूपी नवाज अली बरूही और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक से सर्जन यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह की मुलाकात हुई। मुलाजमीन और रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा है कि अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो भी रिटायर मुलाजमीन हो, यानी
मुलाजमत पूरी करें, रिटायर हो तो उनके लीव इनकेशमेंट हो जो कि हम हर वक्त देते चले आ रहे हैं। साथ साथ अपने पेंशनरों के जो कंट्रीब्यूशन होता है अकाउंट है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं ताकि लोगों को जब रिटायर हो तो परेशानी का सामना न करना पड़े। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने आज यकीनी तौर पर सजन यूनियन के सैयद जुल्फ़िकार शाह के हमरा आने वाले एक वफ़द से मुलाकात के दौरान कही, जिसमें राजा आसिम शहजाद, फूल मोहम्मद, रेहान काजी, अब्बास अहमद और उसके साथ साथ दीगर थे। और उस आसिम शहजाद हमने आपको बताया जो इंफॉर्मेशन के हैं, और उसके साथ साथ इन वफ़द ने जहाँ बात की वहीं म्यूनिसिपल कमिश्नर मंगोपीर टाउन आगा खलील भी मौजूद थे। यकीनी तौर पर मुलाकात एक अच्छे खुशगवार माहौल में हुई और सजन यूनियन के सदस्य जुल्फ़िकार शाह ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि मुलाजिम जो रिटायर हो तो उसके लिए बाकायदा एहतमाम किया जाए कि उसको फौरी तौर पर लीव इनकेशमेंट का चेक दे दिया जाए ताकि उसके चूल्हे जलते रहें और वो फाकाकशी का शिकार ना हो। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलील ने कहा कि मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोई जब से हल्फ उठाया है उन्होंने यकीनी तौर पर कोशिश की है कि फौरी तौर पर लीव इनकेशमेंट के चेक दे दिए जाएँ और उसके साथ साथ जो भी उनकी मराद है उस पर भी, जबकि हाजिर सर्विस अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और उसके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम इस मौके पर सजन यूनियन के सदस्य जुल्फ़िकार शाह ने मेट्रो वन को क्या बताया, सुनिए। कि जो पेंशन और तनख्वाह में इजाफा है वो अदा नहीं किया जा रहा। हालांकि मुख्तलिफ टाउन, तो आज हमने ये दूर दराज के टाउनों से आगाज़ किया तो मंगापीर टाउन आए। अल्हम्दुलिल्लाह बरोई साहब से हमारे वैसे भी और इनके वालिद साहब से के टाइम से ही हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और इसी तरीके से जो है आगा साहब भी माशाल्लाह मंजे हुए आदमी हैं। इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चंद कुछ लोगों के रह गया हो और जिनका रह गया है तो उनको आइंदा महीने उनको बढ़ी हुई तनख्वाह बिल्कुल देंगे। और इसके साथ साथ जो आपको पता है कि हमारे कुछ 350 लोगों ने आज खुद पिटीशन की है ना पेंशनर ने, तो हम अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि उन जो किया गया फैसला है उस पर बाहैसियत जो है ऑब्ज़र्वर और जो है हमें उसको एक इदारे के अमीन होते हुए हमारी ये कोशिश है कि तमाम टाउन्स में हम ये पता करें कि जो डिडक्शन मार्च 2024 से हो रही है और 25 से, तो वो उसको आए कि अलहदा अकाउंट खोलना है और उसमें 20% जो है वो टाउन ने अपने पैसे डालने हैं। जबकि इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर मंगोपीर टाउन आगा खलील ने मेट्रो वन को बताते हुए क्या कहा, ये सुनिए। जी बिल्कुल, हमारा जो है अपना शाह साहब से भी यही बात हुई थी कि अगस्त में कुछ पेचीदगियाँ थी हमारी, 3-4 मरतबा हमारा अकाउंट कुछ रिजर्वेशंस की वजह से नहीं खुल पाया था, तो हमारा अकाउंट अगस्त में खुला है। वो कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं, अपनी अकाउंट्स ब्रांच को मैंने जो है वो हिदायत दे दी है कि वो कैलकुलेशंस करके हमें बताएं। 20% जो है पेंशन का जो है हमारी ओजीटी में से जो हमारी तरफ से है वो हम उसमें डलवाएंगे। बाकी जो कटौती हो रही है मुलाजमीन की पेंशन की वो भी हम वो सारी कैलकुलेशन फाइनल करके हम मेक श्योर करेंगे कि वो अकाउंट में जमा हो ताकि 2027 में जो पेंशनर्स रिटायर हो रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना हमारे टाउन से ना हो। आज यकीनी तौर पर सजन यूनियन के सदस्य जुल्फ़िकार शाह ने मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और उसके मफादात का जहाँ तहफ़्फ़ुज़ किया और मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोई और म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलील से मुलाकात की, वहीं पर यकीनी तौर पर चेयरमैन हाजी नवाज बरोई और म्यूनिसिपल कमिश्नर मंगोपीर टाउन आगा खलील ने भी मंगोपीर टाउन की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। और अब खबर शामिल करेंगे नाज़िबाद टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन नाज़िबाद टाउन ने महकमे तालीम में टाइम स्केल देने और अफसरान मुलाजमीन को पुराने बकाया जात देने का ऐलान कर दिया। A1 ग्रेड हासिल करने वाले तालिबात को लैपटॉप के इनाम दिए। नाज़िमाबाद टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर और वाइस चेयरमैन मोहम्मद तोमान सिद्दीकी, जो कि यकीनी तौर पर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के साथ साथ अपने तालीमी इदारों के मेयार की बेहतरी और उसकी फ़रोग़ के लिए भी यकीनी तौर पर अमली इक़दाम करते दिखाई देते हैं और तलबा और तालिबात की और असातिज़ा किराम की भी हौसला अफजाई करते हैं। यही वजह है कि आज राशिद मिनास स्कूल में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था, जहाँ आप देख सकते हैं कि तलबा और तालिबात की आज मैं आया नाज़िमाबाद टाउन में और यहाँ पर राशिद मिनास स्कूल है। ये बड़ा पुराना स्कूल है और यहाँ पर जो हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा शोर शराबा भी आपको महसूस हो रहा होगा, इसलिए कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी तकरीब का इनेकाद किया गया था। मेरे साथ खड़े चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, वाइस चेयरमैन नोमान सिद्दीकी और वजी साहब हमारे जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं यहाँ के इलाकाई, वो खड़े हुए, दीगर काबिल एहतराम असातिज़ा हमारे साथ खड़े हुए। तो मैं बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के चेयरमैन साहब से पूछूं, भाई चेयरमैन साहब ये क्या किया आज, क्या तकरीब थी?
اچھا الحمدللہ جو سرکاری اسکولوں کے بارے میں نا یہ ایک غلط پرسیپشن ہے کہ کچھ یہاں پہ بچے بھی پڑھاکو نہیں ہوتے اور اساتذہ بھی محنتی نہیں ہوتے، لیکن یہ ہم نے جو ہے اس کو غلط ثابت کیا ہے اپنے اسکولوں میں۔ بہترین اساتذہ ہیں، بہترین پڑھا رہے ہیں اور رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ اس دفعہ میٹرک میں ہمارے بچیوں نے جو ہے وہ A1 گریڈ میں بھی پاس ہوئی ہیں اور A گریڈ میں بھی پاس ہوئی ہیں۔ تو جتنے بچیاں A گریڈ میں اور A1 گریڈ میں پاس ہوئی تھیں ان کو ہم نے آج لیپ ٹاپ گفٹ کیا ہے اور کچھ ایوارڈز دیے ہیں، کچھ اور دوسرے اس طرح کی چیزیں کچھ کی ہیں۔ اچھا یہ تو چلے، ابھی میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، بڑا اہم سوال کرنا ہے میں نے آپ سے۔ نعمان بھائی، ایک ہماری قابل احترام اساتذہ ریٹائر ہونے جا رہی ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آپ لوگوں نے جو عزت و احترام ان کو ابھی دے دی ہے، ابھی تو گئی نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی کمی تھی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، جب سے جو ہے وہ ہم یہاں پر ناز آباد ٹاؤن میں آئے تھے اور جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ویژن تھا ایجوکیشن، تو اس حوالے سے ٹائم اسکیل ہو جائے، ایریاز ہو جائیں یا لیو انکیشمنٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، XYZ دیگر ڈپارٹمنٹس بھی ہمارے، لیکن ایجوکیشن میں جو ہے وہ ٹائم اسکیل ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنی اس کی جو ہے وہ ترتیب بنائی، شروعات کی، اور آج الحمدللہ ہم جو ہے وہ یہ بہت جلدی جو ہے اپنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ٹائم اسکیل دینے جا رہے ہیں، اور یہ مطلب پہلے کبھی جو ہے وہ نہیں سنا، اور ٹیچرز بتاتے ہیں ہمیں کہ جو دیگر ماضی کے لوگ تھے انہوں نے کبھی اس پہ کام نہیں کیا، اور آج ہم نے کام کیا اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ وجی صاحب بھی کھڑے تھے، میرا خیال ہے کسی کام میں مصروف ہو گئے شاید، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اچھے ہمارے جماعت اسلامی سے۔ یار مظفر صاحب تک کو آئیں گے، یہ مجھے بتائیں، انہوں نے ٹائم اسکیل کا مسئلہ چھیڑا ہے، آپ نے خود چھیڑا ابھی کہ، اور ایک کلاس کے اندر بھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس طرف جا رہے کام، یہ کب ہو جائے گا؟ اور کوئی کانٹریکٹ اساتذہ آپ کے پاس ہے جو رہ گئی ہو تو اس کو بھی آپ نے نمٹا دیا ہے؟ نہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں کانٹریکٹ اساتذہ نہیں ہیں، صرف ایک ہیں، اور ان کا ظاہر ہے کہ وہ جو ایز پر رول ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے صرف ٹائم اسکیل کا سنا، آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دے دوں کہ ٹائم اسکیل کے ساتھ ساتھ ہم ایریئرز بھی دے رہے ہیں، اور ایک رقم ہم نے مختص کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اینڈ تک ہم یہ دونوں خوشخبریاں ہمارے ملازمین کو ملیں گی، ٹاؤن کے یار ساتھ۔ مظفر صاحب ایک منٹ رکو، آپ کیا بڑی خبر دے رہے ہو، ایریئر دے رہا ہو، اساتذہ کو دے رہا ہو، سارے ہمارے نازوات کے پورے ٹاؤن کو جو ان کے پہلے وقت دے بھی چکے یہ بھی ہے۔ ہاں، کچھ دیے ہیں، اب ہم اگلی قسط دے رہے ہیں اور یہ دیتے رہیں گے۔ یار زبردست، مظفر صاحب نے ایک اور خوشخبری دی ہے نازآباد کے ٹاؤن افسران کو اور ملازمین کو کہ ایریئر ہمیں پہلے بھی دیے تھے، اب مزید دینے جا رہے ہیں، لیکن قابل احترام اساتذہ کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ٹائم اسکیل کی انہوں نے کہہ دیا ہے، اور یقینی طور پر یہ بھی اچھی خبر دی ہے ہمارے چیئرمین نازآباد ٹاؤن سید محمد مظفر نے، اور میرے ساتھ کھڑے میں اس وقت جو ہے وجی صاحب، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وجی صاحب ذرا تشریف لائیں گے، 2 منٹ دیں گے مجھے آپ؟ یہ بتائیے گا آج کی تقریب ہمارے چیئرمین نازآباد ٹاؤن وائس چیئرمین نعمان صدیقی یہ دگائے بگائے کوئی ایسا تحفہ دیتے ہیں، لیکن آج تو انہوں نے بڑے سرپرائز دیے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور آپ نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ لیپ ٹاپ دیں گے، ڈبل ٹیبل دیں گے۔ بس دیکھیں، یہ تو بڑا ہی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری گورننس کا، کہ جس پہ سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے ہمارے اسکولز، ان کا حال کیا ہوا ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک اسکول کو کھڑا کیا ہے، لیکن ایسے سینکڑوں اسکول ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے، جن کو ڈیولپ ہونا چاہیے، ریہیب ان کا ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو مناسب سہولتیں ملنی چاہیے۔ بدترین حالات میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک اسکول ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے، لیکن ایسے ہمارے پاس اللہ کرے وسائل ہوں کہ ہم ہر اسکول کو ماڈل اسکول بنائیں۔ ہماری خواہش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل دے، اور یہ جو پیپلز پارٹی اور جو ہمارے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو سارا پیسہ خود کھا جاتے ہیں، عوام کو کچھ دیتے نہیں ہیں، وہ ذرا یہاں آ کے دیکھیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کی ہماری مدد کریں، تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہر اسکول کو بہترین بنائیں گے انشاءاللہ۔ وجی صاحب بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یار مظفر صاحب ایک بات بتاؤ، آپ نے اس کو بھی کچھ سرپرائز دیا ہے اسکول کو، ابھی اعلان کیا تھا نا وہ کمرے، کوئی اسکول کی ساری حالت ایسی ہے کہ چھت گرنے والی ہے، بچے مرنے والے ہیں، یا کوئی صحیح کرنے جا رہا ہو، کوئی کلک ولک کر رہا ہے کچھ؟ اسکول ہمارے نازآباد کے اس وقت 5 اسکول جو ہیں اس وقت کام ہو رہا ہے ان پر۔ 2 اسکول جو ہے وہ ایک جمال الدین افغانی ہے چھوٹا میدان پہ، اور ایک گلبہار میں شہید ملت، یہ کلک بنا رہی ہے، بالکل زمین بوس کر کے زیرو سے بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے میمونہ دریت فاؤنڈیشن سے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا ایک اسکول ہمارا علامہ اقبال اسکول، بہت اچھا اسکول بن گیا ہے، وہ ہم اور وہ مل کے چلا رہے ہیں، ہمارے بھی وہاں پہ HM ہے سب کچھ۔ انہوں نے ہی 2 اسکول اور ہم سے لیے ہیں، غوثیہ اور میجر اکرم،
तो गौसिया भी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बन रहा है पूरा, और काफ़ी हद तक बन गया है, 70-80% बन गया है वो। तो इसके अलावा एक स्कूल ये हम खुद बना रहे हैं। ये असल में तो 5 स्कूल हैं, ये हम बना रहे हैं। तो यानी एक बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग वाइज बात कर रहा हूँ, तो ये बिल्डिंग हम बना रहे हैं, 2 क्लिक बना रहे हैं, 2 मैमुना दुरेद बना रहे हैं, और उसके अलावा फिर जब भी हम इससे फारिग होंगे तो हमारे पास फिर 1, 2, 3 स्कूल बाकी बचेंगे, फिर उनकी बारी आएगी इंशाल्लाह। जाते जाते उसको भी रिहेबिलिट करके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब तो आपको पता है मेरी ज़बान रुकती नहीं है। बीच में अभी आप क्राइसिस में आ गए थे 1-1.5 महीना, निकल गए बाहर, नाज़ाबाद टाउन आ गया रनिंग पे, अब लोगों को सहूलियत मिलना शुरू हो गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश किसकी थी? कोशिशों में बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं नासिर शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जो वज़ीर बल्दियात हैं वो, उन्होंने, उनका कोऑपरेशन रहा है और बहुत अच्छा उनका अब तक कंडक्ट है, और वो चाह रहे हैं कि टाउनों को फ्री हैंड मिले और टाउन कुछ कर जाएँ। तो ये एक अच्छा साइन है और हम इसका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि ऐसे ही चले ताकि सब कराची की तरक्की में अपना रोल अदा करें। अगर वज़ीर बल्दियात अच्छा काम कर रहे हैं तो चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र साहब उनका शुक्रिया भी अदा करें। यार हंसते हंसते खेलते खेलते बता दो, पानी का बड़ा मसला है ना, मैं सेवरेज की बात कर ही नहीं रहा ना, पानी का बड़ा पार्क आपके पास है, इस पार्क को कैसे मेंटेन करोगे? क्या बोरिंग कराओ, क्या करो, कैसे मत करो? पार्कों को अभी भी जो वाटर बोर्ड का पानी है वो तो पार्कों में हम नहीं देते हैं, कहीं भी नहीं देते। हम पार्कों के लिए या तो अंडरग्राउंड पानी लेते हैं या ग्रे वाटर को ट्रीट करते हैं, जो सीवरेज का पानी है इसको ट्रीट करके वो लेते हैं। बहुत सारे पार्क हमारे ग्रे वाटर से चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे मसाजिद के वज़ू खानों से चल रहे हैं, जो वज़ू खाने का पानी होता है, बहुत सारे पार्क उससे चल रहे हैं। तो इस तरह हम चला रहे हैं, कोई भी हमारा वाटर बोर्ड के पानी से कोई पार्क नहीं है अब ग्रीन हुआ हुआ। अभी आपने स्कूल का दौरा किया, मुतमईन है असातिज़ा इकराम की कारकर्दगी, हालांकि तारीफ तो आपने की है, लेकिन आप सच्चे आदमी हो, खरे आदमी हो, मुंह पे बोल देते हो, मैं बुरा हूँगा, आप बोलोगे अजीज़ारी तुम्हारी ऐसी की तैसी जाओ, लेकिन आप मुतमईन हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो इनके साथ ज़्यादती हो रही थी तो ये नहीं दे रहे थे, अब इनके हकूक़ वापस मिल रहे हैं तो ये खुद से दिल से काम कर रहे हैं सारे और तुलबा की तरफ लौटा रहे हैं। हाँ। ये हमारे चेयरमैन थे सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र, वाइस चेयरमैन नुमान सिद्दीकी, जिन्होंने आज खरी खरी बातें बताई, लेकिन एक जो सरप्राइज़ दिया है कि टाइम स्केल के हवाले से नुमान सिद्दीकी ने इंकशाफ किया, वजी साहब ने भी कहा हम लैपटॉप और देंगे, चेयरमैन ने इंकशाफ दिया। सबसे बड़ा कि अफसरान और मुलाजमीन के एक तो एरियर वो देने जा रहे हैं, एक पहले दिए थे फिर देने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ असातिज़ा काबिल एहतराम असातिज़ा को जो टाइम स्केल वो देने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि नाज़ाबाद टाउन एक तरफ फिर एक कदम आगे बढ़ गया है, और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन का उनका एक है, लेकिन वो जो रूल्स होते हैं उसको देखते हुए वो करेंगे। अब देखते क्या होता है। आधा बस यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने वायरलेस गेट पर वाक़े हिंदू मंदिर में हिंदू कम्युनिटी के साथ दिवाली की खुशियों में शिरकत की है। आपको बताएंगे चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दिवाली खुशियों, रोशनी और भाईचारे का त्यौहार है जो हमें मोहब्बत, रवादारी और बाहमी एहतराम का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एक ही कौम के फ़र्द हैं और मली टाउन तमाम कम्युनिटीज़ को बराबर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़म है। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने मजीद कहा कि कराची मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और ज़ुबानों का हसीन संगम है जहाँ तमाम बरादरियाँ अमन व मोहब्बत के साथ रहती हैं। हिंदू कम्युनिटी के रहनुमाओं ने चेयरमैन मली टाउन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी हमारे लिए हौसला अफजा है और एक कदम बैनुल मज़ाहिब हम आगे की बेहतरीन मिसाल है। आखिर में चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने मंदिर में चिराग जलाया, कम्युनिटी के बुजुर्गों और नौजवानों से मुलाकात की और दिवाली के मौके पर खुशियों में शरीक हुए। इस मौके पर चेयरमैन के हमरा कौंसिल मेंबरान, टाउन अफसरान, समाजी रहनुमा और मकामी शख्सियात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। खबर शामिल करेंगे न्यू कराची टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ का वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर के हमरा तरक्याती कामों का मुआयना किया गया। कहते हैं तरक्याती कामों में मेयार और शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन न्यू कराची टाउन
मोहम्मद यूसुफ और वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। जारी काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ओहदेदारान ने मुतालिका अमले को हिदायत की कि तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएं ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मैसर आ सके। चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने सेक्टर नॉर्थ कराची 11A समेत न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पेवर ब्लॉक की तनसीब, गलियों की तामीर और मरम्मत के कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि न्यू कराची टाउन में सफाई, निकासी-आब और सड़कों की बेहतरी के लिए जामे मनसूबा बंदी के तहत इक़दामात जारी हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि अवामी शिकायत की फौरी अजाले और सहूलियात की फराहमी के लिए टाउन इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि तरक्याती कामों में मेयार और शफाफियत में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दौर के इख्तिताम पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि जारी मनसूबे मुकम्मल होने के बाद शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। टाउन चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ और वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते दिखाई दिए। इस मौके पर टाउन के अफसरान फैसल सगीर, यूसी चेयरमैन अजीम अनवर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे इनके हमरा। दौरे के दौरान चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ और वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब सेवरेज लाइनों की तनसीब के काम का मुआयना किया और जारी काम की रफ्तार पर इत्मीनान का भी इजहार किया। माशाअल्लाह। दोनों ओहदेदारान ने मुतल्लिका अमले को हिदायत की कि तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएँ ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मैसर आ सके। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने सेक्टर 11A नॉर्थ कराची समेत न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पेवर ब्लॉक की तनसीब, गलियों की तामीर और मरम्मत के कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि न्यू कराची टाउन में सफाई, निकासी आब और सड़कों की बेहतरी के लिए जामे मनसूबा बंदी के तहत इक़दाम जारी हैं। दोनों यानी चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ, वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने इस अज़म का इजहार किया कि अवामी शिकायत के फौरी अजाले और सहूलियत की फराहमी के लिए टाउन इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि तरक्याती कामों में मेयार और शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दौरे के अख्तिताम पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को भी सराहा। जज़ाकल्लाह। और उम्मीद जाहिर की कि जारी मंसूबे मुकम्मल होने के बाद शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे मंगोपीर टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली ब्रोही ने कहा कि तरक्याती मंसूबों के लिए वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुलाकात आज हुई। मंगोपीर टाउन को मॉडल टाउन बनाएंगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला गरबी अली अकबर ने अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आधा बर्दे मैंने कहा था ना, मंगोपीर टाउन जो झाड़ियों, धूल मट्टी उस पर मिला था हाजी नवाज बरोही को, और यहाँ पर वो हमने बताते थे कि यहाँ पे तो सालों से काम ही नहीं होता था, और बेचारे लोग जो थे वो आज यकीनन उनको जो है पेवर वाले ब्लॉक मिल रहे हैं, सेवरेज सिस्टम मिल रहा है, बिजली मिल रही है, नासिर हुसैन शाह की बदौलत सोलर सिस्टम मिला, यानी चीज़ें मैसर आ रही हैं। लेकिन ये कि मंगोपीर टाउन ऊपर आ रहा है। हाजी नवाज बरोही, वाइस चेयरमैन आरिफ राना हो या म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक हो, हमारे बल्दियाती अफसरान हो, इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला गरबी के जो हमारे सदर हैं आबिद सत्ती हो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो अली अकबर काचेले हो, या दीगर लोग हैं और जियाले हो, वो इनके पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है। और हाजी नवाज बरोही तो आपको पता है कि वो किसी का दरवाज़ा छोड़ता नहीं है, खटखटाता रहता है। लेकिन आज आया मंगोपीर टाउन तो ये लोग यही फातिहा पढ़ रहे थे, और क्या था वो अलग है। उसके बाद विजिट भी किया है। लेकिन मैं बात करता हूँ, पहले तो चले आप शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला गरबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली अकबर काचेलो से। यार मुझे बताओ, मंगोपीर टाउन एक पसमानदा इलाका, यानी पसमानदा क्या था ही नहीं, कम ये तो झूल भट्टी झाड़ियों में था। आज आप मुतमईन हो कि 2.25 साल में आप लोगों की कोई म्यार ज़िंदगी बुलंद करने में कामयाब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ, जो कि आज हमारे मोहतरम मौला बख्श का इंतकाल हो गया था। उसके ताज़ियत में हम पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम बशमूल टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही साहब आए, और आपने हमें रास्ते में विज़िट करते हुए देखा। और हमेशा आप मंगोपीर और पूरे कराची की गलियों में घूमते और मसाइल को उजागर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह टाउन मंगोपीर में समझता हूँ काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, और हर एक इलाके में छोटा मोटा काम जो टाउन के तवसत से आता है तो वो हो रहा है।
लेकिन जैसे कि हमारे MNA MPA साहब दूसरे पार्टियों के, हम उन पर तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन उनको भी देही इलाकों को में काम करना चाहिए। वो हमेशा जो है देही इलाकों को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से जो है देही इलाके के लोग उनसे नफरत करते हैं। वजह यही है कि वो काम न करने की वजह से। अगर वो भी डिलीवर करते तो मैं समझता हूँ उनको भी इलाके के लोग अप्रिशिएट करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक यूनियन कौंसिल और टाउन है जो अपने तवस्सुत से काफ़ी इलाकों में काम कर रहे हैं और अपने इलाके के मसाइल को हल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ 2-2.5 सालों के अंदर काफ़ी टाउन के अंदर बेहतरी आए और मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2.25 साल में जो बेहतरी आई है होता है यार। चेयरमैन को तो रोज दिखाता हूँ, छोड़ो यार, बेकार आदमी है चेयरमैन, बेकार आदमी है तुम्हारा यार। मकरानी महल्ले में खड़ा हूँ और यहाँ पे काम हुए होंगे या नहीं हुए पूछता हूँ, काम कराता ही नहीं चेयरमैन, घर में बैठा है, ठंडी मशीन में बैठा रहता है। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने ही काम किया है। गैस पीपल्स पार्टी ने दिया है, पानी पीपल्स पार्टी ने दिया है, बिजली पीपल्स पार्टी ने दिया है, और वाहिद पार्टी यही है, यही काम कर सकता है जो देहातों में है। आपके महल्ले में कोई काम हुआ है, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया, काम तो जाहिर है बिल्कुल सामने। इससे पहले भी किया इन्होंने और करते रहेंगे इंशाल्लाह। पहले सफाई होती थी, झाड़ू वाड़ू कभी देखा था नसीब में? इससे पीपल्स पार्टी का हुकूमती है तो सफाई झाड़ू वगैरह कि हम लोग खुद जाना पड़ता है उनके पास ना। मुतमईन हो चेयरमैन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन है। बड़ी बात है यार। आप लोग मुतमईन हैं कि जो काम वाम हो रहा है मंगोपीर टाउन में? जैसे मैं बोलता हूँ कि ये 2 नंबर इलाका है, था अब नहीं है। यहाँ पे धूल मट्टी झाड़ी होती थी, हम भी नहीं आते थे, हमें पता था लेप्रोसी अस्पताल के अलावा मंगोपीर में कुछ नहीं है, एक मज़ार है। लेकिन आज मैं देखता हूँ यहाँ आबादी है, लोग हैं, जिंदा है, सांस लेते हैं, लेकिन उनको सहूलत तो थी नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से मंगोपीर टाउन बना है, और दूसरी बात ये कि और नवाज ब्यूरो एक नौजवान क़यादत है, पूरी टीम वर्क के ज़रिए इन्होंने बड़े काम किए इलाके में। लोग मायूस थे कि इलाके में जो है काम नहीं होगा, लेकिन नवाज ब्यूरो की वजह से और टीम की वजह से बड़ा काम हुआ है। और मैं एज ए स्पोर्ट ऑर्गेनाइज़र को अप्रिशिएट करता हूँ कि नौजवान क़यादत है और नौजवान के मसाइल हल कर रहे हैं इलाके में। जितने रोड हैं, खस्ता हालत रोड थे, गलियाँ थी, वो सब इनकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ये ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और ये इंशाल्लाह आइंदा जो 2-2.5 साल है, मज़ीद जो हमारी इलाके के मसले मसाले हैं उनको भी हल करेंगे। भाई साहब ये नौजवान का आदत नहीं है, बुजुर्ग है नौजवान, मैं हूँ 20 साल छोटा हूँ इससे, बोल रहे हो यार नौजवान का। यार हर आदमी तारीफ कर रहा है, आदमी सही नहीं हो यार तुम। अब बताओ क्या काम रह गया है और किसको पकड़ना है आपने जाके कि मंगोपीर टाउन के हो। अब 2.25 साल जो रह गए, इसके अंदर अब मॉडल टाउन बनाना है। मेरे ख्याल से 2.25 साल नहीं है, कोई सवा रह गए। हमारी मुमकिन कोशिश है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, यहाँ हम आए ताज़ियत पे। आज हमारे एक इलाके के मौजूद शख्सियत थे, मौला बख्श साहब, वो फोत हुए उनके, यहाँ आप में हमें मिले। हम कोशिश करते हैं पहले अपने लोगों के साथ रहने का, गमी खुशी में लाजमी सबसे शिरकत करने का। उसके साथ साथ जो है इलाके के जो पसमानदगी है उसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम वर्क है, हमारी पार्टी की तंजीम भी हमारे साथ है और हमारे जो मेंबरान हैं वो भी हमारे साथ हैं। और उसके अलावा जो इलाके के हमारे जियाले हैं और इलाके के मौजूद हैं उनको भी हम साथ लेके चलते हैं, हर दरवाज़ा खटखटाते हैं। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। शाह साहब से मेरी बात भी हो चुकी है, अनकरीब हम अपने तंजीम के साथ उनसे एक मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। मंगोपीर के लिए जो है ना कोई बड़ा पैकेज चेयरमैन साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दिया जाए, ताकि क्योंकि मंगोपीर ओल्ड सिटी एरिया है कराची का। पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे आबा व अजदाद यहाँ के रहने वाले हैं। जो परेशानियाँ थी, जिस तरह अली अकबर भाई ने कहा, माजी में यहाँ मिनिस्टर गुजरे, यहाँ के MNA गुजरे, MP गुजरे, अभी भी है, तो उनको मंगोपीर के लिए ख़ासतौर पर देही इलाकों के लिए जो है ना वो कभी बात नहीं करते हैं, तो उनको बात करना चाहिए। हम अछूत नहीं हैं, हम यहाँ पे पाकिस्तान को में हमारी खिदमत है, हमारे बुज़ुर्गों की खिदमत है। हमारी लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ जगहें वक्फ़ की हैं, ज़मीनें वक्फ़ की हैं और आबाद किया है। हमारे आने वाले जो मुहाजिर भाई थे जिन्होंने हिजरत करके यहाँ पे आए, उनके लिए खिदमत की, तो उसके बराबर हम कोशिश करेंगे कि उससे भी बढ़कर हम मंगोपीर को बेहतर बनाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो, आबिद सत्ती आपके पास सदर है और दीगर हमारे रहनुमा या ज़िला गरबी की बात करो यार, जाके पकड़ो हमारे लड़के को, मेयर कराची को यार, बोलो भैया रहम करो, अब 2-4 प्रोजेक्ट और दो। मंगोपीर पहली दफ़ा तो टाउन बना है और वो भी 16 यूनियन काउंसिल में बना दिया, इसकी तो ऐसी तैसी कर दी। लेकिन मैं जिस तरह एक काम कर रहा है और आप लोग साथ दे रहे हो, जियाले साथ दे रहे हो, तो ये उठा हुआ है। तो एक इनको पकड़ो, एक नासिर शाह हमारा बहुत अच्छा आदमी है यार, बहुत मुस्कुराता है और वो पहले ही एक गिफ्ट कर चुका है, मेरे ख्याल है 7-8 चीज़ें मुहिम चला चुके हैं आप सोलर सिस्टम की। जी, सोलर सिस्टम की जो ना ठीक ठाक हमने यहाँ पूरे कराची में, जो हमारे पूरे कराची में बल्कि पूरे सिंध में जितने हमने जो है यहाँ सोलर सिस्टम तकसीम किए, जो इनकम सपोर्ट के तहत
दिए गए, वो पूरे सिंध की तारीख है कि मंगू पी टाउन फर्स्ट रहा है। ये तो ये नासिर शाह की बदौलत था, वजीर अच्छा बनाएगा। तो यार ये देखो इतनी बात की, अब आप जाके पकड़ लो नासिर शाह को यार, अच्छा आदमी मुस्कुराता है, देगा गिफ्ट करेगा। मैं समझता हूँ नासिर शाह साहब जो आए हमें खुशी है। सईद गनी साहब भी हमेशा काम करते रहते रहे, लेकिन अभी हाल ही में हमारी कल बात हुई थी, आज का हमें टाइम दिया है रात को 9 बजे का कि इंशाल्लाह टाउन चेयरमैन और हमारी डिस्ट्रिक्ट की क़यादत जाएगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एडीपी से जो काम हमारे को मिले उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में काम हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हो सकते हैं। तो एडीपी के काम हमने तैयार किए हुए हैं और हमने इनको काम दिए भी हुए हैं। तो मैं समझता हूँ अनकरीब अगर वो टेंडर हो जाते हैं तो काफ़ी मसाइल जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नासिर शाह साहब जो है हमारी बात सुनेंगे और हमें जो है तरक्याती काम मेगा प्रोजेक्ट में देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िले क़यादत भी ये बात कर रही है, चेयरमैन भी, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि शाह साहब ने, जो हमारे वज़ीर बल्दियात नासिर शाह है, उन्होंने टाइम दिया। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 25 टाउन है ना, उसमें 24 को एक तरफ कर दो, वो डेवलप भी है, सब कुछ है। मंगो पी टाउन पहली दफ़ा दुनिया के नक्शे पे आया, अब रहम हैदरी भी पहली दफ़ा है, लेकिन वो फिर भी माल वहाँ बहुत अच्छा है, पैसे भी है, काम भी हो रहा है। लेकिन मंगो पी टाउन जिसमें गोड देहात ज़्यादा है और ऐसा से कमतरी का शिकार थे, धूल मट्टी झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन आज इन लोग को पेवर वाले ब्लॉक मिल रहे हैं, सेवरेज की लाइनें डल रही हैं, पानी की लाइनें डल रही हैं, बिजली के मीटर तक लगे हैं, जो यहाँ ख्वाब था कभी हकीकत नहीं था, वो सारी चीज़ें मिल रही है। तो नासिर हुसैन शाह से दरख्वास्त है मंगो पीर को अलग ट्रीट करना, और मेयर कराची को भी बोलो कि कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट अच्छे वाले जो एडीपी से इनको दे दे, और सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है क्लिक के ज़रिए इनको 4-5 प्रोजेक्ट दे दो। अगर ये जो सब अब 2.25 साल हो गए हैं, पौने 2 साल बाकी हैं, जो भी बाकी है उसमें अगर ये आदमी साबित नहीं करे तो मुझे पकड़ लेना। इसके ऊपर इतना भरोसा है मुझे कि आज इसने मंगो पी टाउन को यहाँ खड़ा कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िले क़यादत और जियालों के ताउन से, और अपने अफसरानों मुलाजमीन की ताकत से, जिसको ये अप्रिशिएट करता है और उनको नवाजता भी है, अप्रिशिएट करता है अपने अफसरानों मुलाजमीन को। आधा बस ये आपको बताएंगे नाज़िबाद टाउन में राशिद बिनास स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन नाज़िबाद टाउन सैयद मुज़फ़्फ़र और वाइस चेयरमैन मोहम्मद नोमान सिद्दीकी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के मौके पर तलबा को लैपटॉप दिए गए। मज़ीद अव्वल जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़िमाबाद टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र और वाइस चेयरमैन मोहम्मद नोमान सिद्दीकी, जो कि यकीनी तौर पर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के साथ साथ अपने तालीमी इदारों के मेयार की बेहतरी और उसकी फ़रोग़ के लिए भी यकीनी तौर पर अमली इक़दाम करते दिखाई देते हैं और तलबा और तालिबात की और असातिज़ा किराम की भी हौसला अफजाई करते हैं। यही वजह है कि आज राशिद मिनास स्कूल में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था, जहाँ आप देख सकते हैं कि तलबा और तालिबात की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जी हाँ, इसमें नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी मौजूद हैं, जो कि यकीनी तौर पर मॉन्टेसरी से लेके क्लास 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह सेकेंडरी क्लास के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ मौजूद थी, तलबा और तालिबात। जबकि इस मौके पर चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र, वाइस चेयरमैन मोहम्मद नोमान सिद्दीकी और उसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी नाज़िमाबाद वजीउल हसन और उसके साथ साथ काबिल एहतराम असातिज़ा डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद ख़ान और उसके साथ साथ आरिफ और राशिद और दीगर यानी बल्दियाती अफसरान भी यहाँ मौजूद थे। वहीं महकमा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले काबिल एहतराम हमारे असातिज़ा इकराम और एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे, वहीं पर दीगर लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर यकीनी तौर पर तलबा और तालिबात में सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन और उसके साथ साथ नोमान सिद्दीकी वाइस चेयरमैन और उसके साथ साथ वजीउल हसन और दीगर लोगों ने भी तलबा और तालिबात, जो 7 तलबा तालिबात थी, यकीनी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ तालिबात थी जिन्होंने A1 ग्रेड में यानी स्कूल से नताइज हासिल किए थे, और उस A1 ग्रेड पर उनको आज लैपटॉप दिए गए और बारी बारी हमारे प्यारे प्यारे बच्चियाँ आई और उन्होंने जो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, A1 ग्रेड लिया था, उसका नाज़िमाबाद टाउन ने उनको सिला दिया और उनमें लैपटॉप फराम किए उनको, ताकि मज़ीद तालीम में और उनके मेयार को मज़ीद उजागर किया जा सके। यही वजह है कि बच्चियाँ आई और उन्होंने बारी बारी अपना लैपटॉप वसूल किया, साथ में उनको शील्ड भी दी जा रही थी जो उनके लिए उनकी सलाहियतों का एतराफ़ था। इस मौके पर यकीनी तौर पर जहाँ शील्ड दी जा रही थी, वहीं पर एक हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा रज़िया सुल्ताना, जो अब रिटायर होने जा रही थी, अभी उनमें टाइम बाकी है, उनकी वजह से आज एक अजीब सा मंजर भी पेश आया और एक अच्छी खुशखबरी भी आई और वो हम आपको बताते हैं। ताहम इस मौके पर उनके लिए कुछ कलमात कहे गए, जिस पर रज़िया सुल्ताना अफसरदा भी हो गई। ज़रा सुनिए और तवज्जो से देखिए। मेरे ख्वाबों को सजाया, माँ सी शफकत दी और बाप सा रोब दिखाया, मुश्किल में बनी सहारा, हिम्मत को बढ़ाया,
वो उस्ताद नहीं एक बरसगाह थी, न थकी कभी न रुकी कभी, ऐसी मिसाल बनाया। सबकी दुआओं का सरमाया वो साथ ले जाएंगी, इज्जत मोहब्बत नेक नामी की दौलत पाएंगी। मैडम रजिया सुल्ताना का किरदार बेमिसाल रहेगा। ताहम इस मौके पर यकीनी तौर पर सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन कहाँ पीछे रहते हैं, वो तो हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने इस मौके पर जहाँ रज़िया सुल्ताना के लिए भी एक लैपटॉप का एहतमाम किया था, उनको भी गिफ्ट किया, उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया। जबकि इस मौके पर बाकी लोगों को भी, बच्चियों को भी शील्ड दी गई, असातिज़ा इकराम को भी बुला के शील्ड और सर्टिफिकेट दिए गए, उनकी भी सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। ताहम इस मौके पर जहाँ ये हुआ, सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ने ऐलान किया कि हम काबिल एहतराम असातिज़ा को टाइम स्केल देंगे और यकीनी तौर पर जल्दी देंगे, क्योंकि हमारी इसको होमवर्क जारी है और इसको मुकम्मल कर रहे हैं, टाइम स्केल देंगे। जबकि इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि पहले हमने एरियर दिए थे, लेकिन इस दफ़ा फिर हम अपने अफसरान और मुलाज़मीन के जायज़ हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एरियर देंगे। ताहम और उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। जिनका स्कूल हमेशा बड़ा ज़बरदस्त रहा है, अब ये रुखसत हो रही है, रिटायरमेंट में पहुंच गई है, तो एक तो ये कि इनके रिटायरमेंट और आप तमाम टीचर्स के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम स्केल का, ये तो आप जानते ही हैं। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपका ये टाइम स्केल का मरहला पूरा हो और मोहतरमा रज़िया सुल्ताना भी जाने से पहले इनका भी आपको कुछ उनको खुशियाँ हम दे सकें, और वो इंशाल्लाह हम देंगे। तो इंशाल्लाह इस पर लगे हुए, आज पे भी हमारे जो डायरेक्टर एडमिन हैं उन्होंने बुलाया हुआ है और हम आज भी इस पर काम करेंगे। जबकि इस मौके पर वजीउल हसन जो कि अमीर जमात इस्लामी नाज़िमाबाद थे, उन्होंने भी तलबा और तालिबात की खुल कर हौसला अफजाई की। ये भी सुनिए। दिल चाहता है कि आप सब इसमें शरीक हों और ये सारे लैपटॉप जो आज यहाँ मौजूद है, इससे कई गुना ज़्यादा आप सबको मिले इंशाल्लाह। तो आप तमाम बच्चे इस बात का वादा करते हैं कि अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आप सबको लैपटॉप भी मिलेंगे और दीगर चीज़ें भी मिलेंगी इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है आपसे इंशाल्लाह। आप अच्छा पढ़ें, मेहनत करें और इस स्कूल का नाम रोशन करें, अपने असातिज़ा का नाम रोशन करें, आगे बढ़े तो इंशाल्लाह ये मुल्क भी तरक्की करेगा। आज यकीनी तौर पर तलबा और तालिबात खुश थीं और खुसूसन ये 7 प्यारे प्यारी सी बच्चियाँ जो कि आज आई थीं कि इनको इनकी कारकर्दगी A1 ग्रेड लेने पे इनको इनाम मिलेगा, आज इनको लैपटॉप दे दिया गया और ये यकीनन आज खुश होंगी माशाअल्लाह। बाद में ग्रुप फोटो भी बना लिया गया। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। आपको बताएंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची मुनव्वर हुसैन मल्ला ने हकीम एहसन लाइब्रेरी समेत दीगर लाइब्रेरी का दौरा किया। दौरे के मौके पर लाइब्रेरी में मौजूद सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुनव्वर हुसैन मल्ला ने न्यू कराची टाउन की सरकारी लाइब्रेरियों यानी हकीम एहसन लाइब्रेरी और आमिर शहीद लाइब्रेरी का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लाइब्रेरियों की मौजूदा हालत और सहूलत का बारीकबीनी से जहाँ जायजा लेते दिखाई दे रहे थे, वहीं मजमूई इंतजामात पर अदम इत्मीनान का भी इजहार कर दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुनव्वर हुसैन मल्ला ने कहा कि तालीम और कुतुबखाने एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, क्योंकि किसी भी महज़ब और तरक्की याफ्ता माशरे में मुतालाती और कल्चर की बुनियादी हैसियत रखता है। इनका कहना था कि लाइब्रेरी महज किताबों का ज़ख़ीरा नहीं बल्कि इल्म और शऊर का मंबा है। हमें अपने माशरे में लाइब्रेरी कल्चर को दोबारा जिंदा करने की अशद ज़रूरत है ताकि नौजवान इस तरफ राग़िब हों। जबकि मुनव्वर हुसैन मल्ला म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन ने इस मौके पर लाइब्रेरी में मौजूद कारी यानी जो हज़रात चाहते हैं विजिट करने आते हैं, उनसे कहा कि लाइब्रेरियों में असातिज़ा, तलबा और मुख्तलिफ इल्मी शौक़ रखने वाले अफराद के लिए जदीद और मेयारी कुतुब का दस्तयाब होना ज़रूरी है। उन्होंने हिदायत की कि हर साल नई और ताज़ा कुतुब का इजाफा किया जाए ताकि क़ायरीन यानी आने वालों को जदीद इल्मी मवाद तक रसाई हासिल हो।
दौरे के दौरान लाइब्रेरियन इंचार्ज ने म्युनिसिपल कमिश्नर को लाइब्रेरी में फराहम की जाने वाली सहूलियात और दरपेश मुश्किलात से भी तफसीली तौर पर आगाह कर दिया। उन्होंने बताया कि मौजूदा वसाइल नाकाफी है और बाज़ ज़रूरी कुतुब, फर्नीचर और आलात की कमी है। म्युनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्ला ने कुतुबखानों की अबतर हालत पर कमी गुज़ार करते हुए कहा कि यह अफसोसनाक अमर है कि क़ारीन को वो बुनियादी सहूलियत मैसर नहीं जो किसी भी प्यारी लाइब्रेरी का लाजमी हिस्सा होती है। उन्होंने लाइब्रेरियों की फौरी बेहतरी, सहूलतों की इजाफे की फरहमी और मुताल्ले के फरोग के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायतें जारी कर दी। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे सदर टाउन के यूनियन काउंसिल 8 रेलवे कॉलोनी में सीवरेज की लाइन डालने के काम जारी है। लाइन डालने से यहाँ के मकीनों को सीवरेज के मसाइल हल होंगे। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूनियन कौंसल 8 सिटी रेलवे कॉलोनी सदर टाउन में यकीनी तौर पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी हिदायत पर रेलवे कॉलोनी में 24 इंच कतर के सीवरेज लाइन की तनसीब का अमल शुरू किया गया था, वो जारी और सारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी की खुसूसी हिदायत पर रेलवे कॉलोनी में जारी संगीन सीवरेज के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए 24 इंच नई सीवरेज लाइन कतर की डाली जा रही है, जिसकी तनसीब का काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। चेयरमैन यूनियन कमेटी नंबर 8 मोहम्मद सलमान खान की दरख्वास्त पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के ताउन से ये मनसूबा अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। इससे कबल शाइन कम्प्लेक्स के करीब 36 इंच कतर की सीवरेज लाइन जो कि बैठ गई थी, जबकि एलेंडर रोड पर वाक़े इलेक्ट्रिक ऑफिस के पास 24 इंच की लाइन मट्टी से भर जाने के बायस निज़ाम लरम बरम हो चुका था। मुसलसल शिकायत और अवामी मुश्किलात के पेश नज़र चेयरमैन सलमान खान ने ये मामला मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी के नोटिस में लाया, जिन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए लाइन की तब्दीली और मरम्मती काम का आगाज करवा दिया था और ये काम इलाके के मकीनों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा और देरीना सीवरेज के मसाइल में नुमाया कमी भी मुतवक्को है। इस मौके पर AEE मुराद बेग और दीगर जहां मौजूद थे वही उन्होंने कहा, यानी जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा हम शुक्रिया अदा करते हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी, चीफ इंजीनियर सीवरेज बोर्ड आफ्ताब चांडियो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अनवर मेमन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नदीम और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुराद बेग के भी हम शुक्रगुजार हैं, जो कि यकीनी तौर पर सिटी रेलवे कॉलोनी के सीवरेज के देरीने मसले को हल कराने में कोशा है। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे मोरो मीर बहर से। आपको बताएंगे कराची के मोरो मीर बहर टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी पोलियो मुहिम का जायजा लिया और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनीत जावेद से। देखिए जी, कराची भर में पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है और वहीं पर टाउन की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो भी सड़कों पर नज़र आ रही हैं। पोलियो मुहिम में जो काम करने वाले पोलियो वर्कर्स हैं इनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोरो मीर की जानिब से भी म्यूनसिपल कमिश्नर खुद इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और जो लोगों को मुश्किलात हैं उनको हल करने का भी जो है इक़दाम कर रहे हैं। इस वक्त इलाही बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहाँ कहाँ विजिट्स किए हैं और क्या तफसीलात हैं? लोग बहुत डर जाते हैं इन इलाकों में पोलियो पिलाने में, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बताया कि पोलियो मुहिम जारी है, तो हम पोलियो की टीम के साथ, जैसे हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हो गई, DC साहब के अहकामात पर, अब हमारे पास 8 UCs हैं। एक UC का ये अलग से दिन रखा हुआ होता है, उनके साथ जाकर आपने जैसे कहा यहाँ पे काफ़ी लोग तो यही समझ रहे हैं कि ये जो है वो जो बाहर के ममालिक हैं उनकी चाल है, ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, तो उनको जाते हैं समझा बुझा कर जो है ना उनके बच्चों को बड़ी मुश्किल से हम पोलियो के कतरे पिला कर आते हैं। अच्छा, अभी तक कोई मज़ाहमत हुई है? पुलिस आपके साथ होती है, ताउन कर? पुलिस हमारे साथ होती है, रेंजर्स भी कभी कुछ ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल मतलब हैं ऐसे, तो वहाँ पे रेंजर्स भी हमारे साथ चलती है। अभी से तक कोई ऐसी चीज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है कि कोई ऐसी चीज़ हो। अच्छा, डेंगू के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि अभी वबा फैलती चली जा रही है, सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होती है। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? और ख़ास तौर पे आपके टाउन के बाहर भी कचरा कुंडी बनी हुई है, आप लोग सफाई के लिए कहते हैं, सॉलिड वेस्ट वाले नहीं सुनते क्या? सॉलिड वेस्ट वाले सुनते हैं जी, रोज़ की बुनियाद पे शाम को यहाँ से उठाते हैं, फिर जैसे रात को लोग जो है ना अपने घर का कचरा अगर यहाँ पर फेंक। डेंगू की वजह की आपने बात की, तो हमारे यहाँ जो है वो फ्यूमिगेशन शुरू है, वो जो है रोज़ के बुनियाद पे शाम के टाइम पे होता है। अगर पोलियो टीम आपके घर पर आती है तो वो फौरी तौर पर अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि जो वबाई अमराज हैं उनसे
बचा। और अब बात करेंगे विमेन सॉफ्ट बॉल के हवाले से। आपको बताएंगे सिंध विमेन सॉफ्ट बॉल के ट्रायल मुकम्मल हो गए। आखिरी मरहले में कराची डिवीजन के ट्रायल बल्दिया उस्मा कराची में मुनक्किद हुए, जिसमें 40 से ज़ायद बासलाहियत खवातीन ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध वीमेन सॉफ्ट बॉल के ट्रायल्स कामयाबी से मुकम्मल और 35वें नेशनल गेम्स कराची 2025 की तैयारियों में अहम पेशरफ्त हुई है। सिंध सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 35वें नेशनल गेम्स के लिए सूबे के तमाम डिवीजन के वीमेन सॉफ्ट बॉल ट्रायल्स को कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नासिर की निगरानी में कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिए गए। आखिरी मरहले में कराची डिवीजन के ट्रायल्स बल्दिया उस्मा कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुए, जिसमें 40 से ज़ायद बासलाहियत खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल सिंध सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन जीशान मर्चेंट, सेक्रेटरी फाइनेंस और ट्रायल्स कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नासिर एहसान, डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट मुराद हुसैन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शर्की इस्माइल शाह ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जीशान मर्चेंट ने कहा कि सिंध के तमाम डिवीजन में होने वाले ट्रायल्स ने ये साबित कर दिया है कि सूबे भर में खवातीन में सॉफ्ट बॉल का टैलेंट तेजी से उभर रहा है। एसोसिएशन इन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए पुरअज़म है। ट्रायल्स के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नासिर एहसान ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि नौजवान खिलाड़ियों को जदीद तरबियत और खेल के बेहतर मौके मैसर आएँ ताकि वो कौमी सतह पर सिंध की नुमाइंदगी फ़ख्र से कर सके। जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शर्की इस्माइल शाह ने कहा कि ऐसे ट्रायल से न सिर्फ खेलों को फरोग मिलता है बल्कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मौके पैदा होते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।